सो बच्चा लोग जेई मेंस 2026 का जनवरी अटेम्प्ट अब समाप्त हो चुका है। आज अपन इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल इस बार का क्या अप्रॉक्सीमेट रह सकता है। बात करने से पहले 28 जनवरी की शिफ्ट के ऊपर मैं थोड़े शब्द कहना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने ये बोल दिया कि 28 जनवरी की शिफ्ट ईजी आई थी तो बच्चे पैनिक कर गए। तो देखो भाई, मैं ये नहीं बोलूँगा कि पेपर ईजी आया था, और मैं बता रहा हूँ जब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन की जगह जब एक्चुअल में पेपर आएगा तो कोचिंग वाले अपना ट्रेंड चेंज कर देंगे, कहेंगे ईजी नहीं था, मॉडरेट हो जाएगा। तो टेंशन मत लो, क्योंकि मैंने अगर जिस भी बच्चे से बात करा है, हर एक बच्चे को लेंदी लगा है, चाहे वो टॉप पर हो चाहे वो एवरेज हो, सिंपल। तो मतलब लेंदी पेपर था, और जब लेंदी पेपर होता है तो बच्चे ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते, तो डोंट वरी, शिफ्ट इजी नहीं थी। अब बात करते हैं इस वीडियो में अप्रॉक्स मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बताने वाला हूँ, और ये अभी भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर ही बेस्ड है, क्योंकि अभी तक अपने पास पूरे एक्चुअल पेपर नहीं आए, तो अभी भी इसमें एरर के मार्जिन है। तो अगर इसमें एरर होती है तो टेंशन मत लो, अभी जो मैं आगे चलते हुए बताऊंगा ना वीडियोस, तो वो थोड़ा एक्यूरेट डेटा आएगा, तो डोंट वरी, इसे तुम ऐसा ग्रेन ऑफ सॉल्ट की तरह लेना, लेकिन इससे आपको थोड़ा मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा। अब बात कर लेते हैं पिछले साल का क्या रहा था ट्रेंड। पिछले साल जो 2025 में था वो इस तरीके का ट्रेंड था पिछले साल का। तो 99 परसेंटाइल अगर आप देखोगे तो मोटा मोटा जो सबसे कम मार्क्स पे गई थी वो थी 148 मार्क्स। 148 मार्क्स जो कि 28 की शिफ्ट 1 थी, उस पे आपके सबसे कम मार्क्स पे आपको अच्छा परसेंटाइल मिल रहा था। वही 24 की शिफ्ट 2 200 मार्क्स पे आपको 99 परसेंटाइल मिली थी। तो इस बार ये वाला ट्रेंड फॉलो नहीं होने वाला, क्योंकि इस बार का पेपर टफ आया है। और दूसरी चीज, इस बार कंपटीशन बढ़ गया है। तो क्या चेंजेस हो गए वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंस 2026 चल रहा है, कंपटीशन बढ़ने की वजह से, क्योंकि अगर आपको पता हो तो मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था जिसमें बताया था कि 14 लाख बच्चों ने अप्लाई के लिए रजिस्टर कराया। वो बात अलग है कि आधों का तो फॉर्म नहीं फिल हो पाया था, लेकिन फिर भी ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर था, और फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से बहुत ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से कट ऑफ ऑब्वियसली ऊपर जाएगा। लेकिन पेपर डिफिकल्ट हो गया तो पेपर डिफिकल्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली कट ऑफ चला जाएगा। अब इनमें से कौन सा फैक्टर ज़्यादा हैवी पड़ता है, तो इसका आंसर है पेपर डिफिकल्टी वाला फैक्टर ज़्यादा हैवी पड़ जाता है एज कंपेयर टू कंपटीशन वाला, जिसकी वजह से ओवरऑल कट ऑफ आपको इन वाली यानी पिछले साल के डेटा से कम ही दिखने वाला है। तो अगर आपको कोई भी कोचिंग या फिर कोई भी मेंटर आपको ऐसा डेटा दिखाता है जिसका डेटा 99 परसेंटाइल का 200 पार प्लस जा रहा है, या फिर जो टफेस्ट शिफ्ट का है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो वो डेटा पहले ही गलत हो गया, क्योंकि पेपर की डिफिकल्टी को आपको कंसीडर करना होता है। तो टेंशन मत लो, ठीक है। बाकी ओवरऑल कट ऑफ भी इस बार चांसेस है कि घट सकता है, बट आई थिंक पिछले साल के अराउंड ही रहेगा। कट ऑफ आप मान सकते हैं 93 परसेंटाइल के अराउंड ही रहेगा, और आपको वैसे भी 97-98 परसेंटाइल मिनिमम टारगेट करना चाहिए। और अगर आप एडवांस में अच्छी रैंक टारगेट करना चाहते हैं, सब 15,000 के अंदर जिस पे आपको IIT कंफर्म मिल जाता है, तो आई वुड सजेस्ट 98-99 परसेंटाइल आप टारगेट लेके चलिए, वरना दिक्कत हो जाएगी। और भाई इस बार फिजिक्स केमिस्ट्री ने बच्चों को बहुत रुलाया है, टफ था, स्कोर करना इजी नहीं था। टेंशन मत लो, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल नहीं घटे बढ़ेगा, मैं आपको भी दिखाऊंगा। प्लस लेंदी भी था, उसका भी मैंने तुम्हें कंसिडरेशन लिया है, तो टेंशन मत करो, डेटा थोड़ा मतलब उसके हिसाब से ही एडजस्टेड है। बाकी कट ऑफ जिसको जानना है वो देख सकता है, इसके अराउंड ही रहेगा। पिछले साल का कट ऑफ है, तो थोड़ा तुम यार 0.5 परसेंटाइल का प्लस माइनस एरर लेके चलोगे तो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला कट ऑफ, ठीक है। तो जो लोग कह रहे हैं 94 परसेंटाइल चला जाएगा, बहुत रेयर चांसेस है 94 परसेंटाइल जाने के, सही बता रहा हूँ, ठीक है। और चला भी गया तो टेंशन मत लो, तुम अपनी रैंक के ऊपर फोकस करो, सिंपल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भैया शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी क्या होने वाली है। तो शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी के ऊपर बात कर लेते हैं। ये आया है अभी शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी का ऑर्डर, और मैं तुम्हें पहले बता दूं ये बच्चों के इनपुट के ऊपर बेस्ड है, तो मोस्ट प्रोबेबली गलत हो सकता है, नो वरीज, क्योंकि हो सकता है कुछ होशियार बच्चों का इनपुट आ गया हो, कहीं पे किसी मतलब थोड़े एवरेज स्टूडेंट्स ने इनपुट दे दिया हो, तो वेरी कर सकता है, ठीक है। और बच्चे सबको अपनी शिफ्ट टफ लगती है, इट्स द रियलिटी। अब बात कर लेते हैं 21 की शिफ्ट 1 मॉडरेट लेवल पे थी, मॉडरेट प्लस भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो 21 की शिफ्ट 2 थी वो 21 की शिफ्ट 1 से थोड़ी सी लाइटर साइड पे थी, इसलिए आप बोल सकते हो मॉडरेटली ईजी मतलब यहाँ पे ईजी नहीं है, मॉडरेटली ईजी है, याद रखना। तो टेंशन मतलब ईजी अगर मैं बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि बहुत ईजी 200 चलाया कट ऑफ, नहीं, ये याद रख लेना। बाकी 22 की शिफ्ट 1 वाज मॉडरेट, और वहीं पे 22 की शिफ्ट 2 वाज मॉडरेटली टफ। वही बात करते हैं 23 की शिफ्ट 1, ये मॉडरेट लेवल पे थी। बहुत लोगों ने कंफ्यूजिंग डेटा दिया है, कुछ बच्चे कह रहे थे मॉडरेटली ईजी है, कुछ बच्चों ने टफ भी बोला था, तो आई वुड से इट्स मोर देन कि मॉडरेट लेवल पे माना जाएगा। बाकी मैंने इजी से कंसीडर नहीं करा, तो टेंशन मत लेना। वही बात है, टफेस्ट शिफ्ट अभी तक जो रही है मेरे हिसाब से तो 23 की शिफ्ट 2 है, ये लिख के ले लो। 23 की शिफ्ट मुझे सबसे ज़्यादा टफेस्ट लगी। अब आई डोंट नो बाकी लोगों का क्या कहना है, क्योंकि फिजिक्स
और केमिस्ट्री इतनी टफ और मैथ्स लेंदी, तो फिर स्कोर आएगा ही कैसे। बाकी 24 की शिफ्ट 1 मॉडरेट लेवल पे थी और वहीं पे 24 शिफ्ट 2 भी अच्छे लेवल पे थी। 24 शिफ्ट 2 कई कई कोचिंग्स ने बताया कि टफ है, लेकिन आई डोंट नो कि ये टफ बैठेगा कि नहीं। अब डिपेंड करता है कि इसमें किस तरीके के बच्चे बैठे हैं। ज़्यादा टॉपर आ जाएंगे तो ये मॉडरेट लेवल पे आ जाएगी, अगर एवरेज लेवल का IQ रहा होगा इसमें तो ये टफ हो सकती है। तो एनीथिंग इज पॉसिबल, अभी पता चलेगा। बात करते हैं 28 की शिफ्ट 1 शिफ्ट 2। मैंने दोनों मॉडरेट लेंदी लेके चला है, क्योंकि बात यह पेपर लेंदी आया था, स्कोर करना इतना ईजी नहीं था, अजीब से क्वेश्चन भी देखने को मिले थे, तो टेंशन मत करो। प्लस ये जहाँ पे मैंने ईजी लिखा है ये मत समझ लेना पेपर ईजी था, इसका मतलब है रिलेटिव वैल्यू में 1-2 नंबर का ही डिफरेंस आएगा, ज़्यादा टफ डिफरेंस नहीं आएगा। एक बार तुम मार्क्स को परसेंटाइल देख लेना। अब यार आगे बढ़ने से पहले ये सुन लो सर। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी बच्चों का पेपर गड़बड़ वगैरह चल गया, अपन को बैकअप ऑप्शन हमेशा एक बना के रखना चाहिए। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा कॉलेज लेके आया हूं जो कि एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो इसके बारे में डिटेल्स बताते हैं पूरा डिटेल में। तो इसका नाम है क्वांटम यूनिवर्सिटी और अहमदाबाद। इसकी लोकेशन पता है क्या है? रुड़की, उत्तराखंड। A1 लोकेशन है, क्योंकि अगर आपको पता हो तो अगर कॉलेज एक अच्छे लोकेशन पे होता है तो उसको एक फ़ायदा मिलता है प्लेसमेंट में। तो इसकी जो लोकेशन है काफ़ी अच्छी है, जो कि इंडस्ट्रियल लोकेशन के आसपास है, जिसकी वजह से इनका प्लेसमेंट काफ़ी टॉप नॉच है, अभी आपको बताएंगे। प्लस आपको इधर यहाँ पे मिलता है स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट एकेडमिक पार्टनर्स। अब ये क्या है? जैसे क्विक हिल कंपनी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ये एंटीवायरस की कंपनी है, तो ये इनको एज अ पार्टनर है, इनकी कॉर्पोरेट पार्टनर है। किस चीज़ में? जैसे बीटेक ऑनर्स इन साइबर सिक्योरिटी में आपका क्विक हिल पार्टनर है। ऐसी अगर तुम बीटेक ऑनर्स इन AIML का कोर्स इधर करते हो तो यहाँ पे आपको Symmetrix.io इनका पार्टनर है। ऐसी अगर तुम पता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ से करते हो तो भाई L&T, अगर आप नहीं जानते L&T कितनी बड़ी कंपनी है तो मैं क्या ही बोलूँ, ये भी इनके एकेडमिक कॉर्पोरेट पार्टनर है, ठीक है। तो ऐसी EC में भी L&T आपको मिल जाएगी। सिमिलरली अशोक लेलैंड भी आपको BVOC प्रोग्राम में मिल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको एज मिल जाता है दूसरे कॉलेजेस के बच्चों के ऊपर। अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट। यहाँ का प्लेसमेंट काफी टॉप नॉच है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 300 से ज्यादा कंपनी ने कैंपस विजिट करा था प्लेसमेंट के लिए। हाईएस्ट पैकेज 33.5 lakhs पर एनम का यहाँ पे लगा है। 300 प्लस पेटेंट, अगर आप रिसर्च के लिए जा रहे हैं तो भी ये यूनिवर्सिटी टॉप नॉच है। प्लस यहाँ पे 1000 प्लस पब्लिकेशन है। अगर आप इनके एलुमनाई नेटवर्क को भी देखोगे तो बहुत ही टॉप नॉच है। यहाँ पे बच्चे अच्छी कंपनीज में बेस्ड है, जैसे देख सकते हैं ओरेकल में 68 लाख का पैकेज लगा है, केप जेमिनाई में 35 LPA का, ऐसी होंडा में 30 लाख रुपए का, FIS में 30 लाख रुपए का। तो मतलब प्लेसमेंट वाइज भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी है। प्लस क्वांटम यूनिवर्सिटी में आपको ऑब्वियसली क्लब्स और सोसाइटी का भी फीचर मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आपका क्लब्स वगैरह भी रहते हैं जैसे कि IITs NITs में होते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया इसी में क्यों हमें एडमिशन लेना चाहिए, इसे एज अ बैकअप क्यों भरना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कुछ आपके एडवांटेज भी है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इंटर डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम चलता है, तो आप एक डिसिप्लिन का नहीं पढ़ते, आपको मल्टीपल डिसिप्लिन का आइडिया मिल जाता है अपनी ब्रांच के अंदर, जो कि एक प्लस पॉइंट ही है आजकल के कॉलेजेस में, ठीक है। प्लस यहाँ पे जो इनका करिकुलम है फ्यूचर रेडी है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। प्लस आपको और भी चीज़ें मिलती है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ ये लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। बीटेक का कोर्स देखो तो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी, वो भी कोलैबोरेशन किससे? L&T। ऐसे सिविल में भी L&T का कोलैबोरेशन रहता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, बीटेक ऑनर्स के कोर्सेज है, M.Tech की है, डिप्लोमा का, सब मतलब आप जिसमें भी एडमिशन लेना चाहते हो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे फीस बहुत ही कम है। मैं आपको इनका फीस दिखाता हूँ। जैसे कि अगर आप यहाँ पे बीटेक इन CS लेते हैं ना, तो जैसे कि फर्स्ट ईयर की इनकी फीस कितनी है? सेम 1 की 81,000 और सेम 2 की 73,000, तो टोटल 1 ईयर की फीस 1,54,000 है। अगर आप उत्तराखंड डोमिसाइल के, मान लेते हैं आप उत्तराखंड से नहीं है, बाहर के हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी टोटल फीस तब भी सिर्फ 1 साल की 1,59,500 पड़ेगी, जो कि बहुत कम है। अगर आपको नहीं पता, IITs वगैरह की फीस एक सेमेस्टर की फीस होती है ऑलमोस्ट इतनी। यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप वगैरह भी प्रोवाइड होती है, टेंशन लेने की बात नहीं। तो ये फीस थी विदाउट स्कॉलरशिप थी। स्कॉलरशिप में ला लोगे तो आपको और कम फीस देनी है। और स्कॉलरशिप कैसे मिलती है मैं आपको बताता हूँ। इनका एक टेस्ट होता है QCare, अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो QCare नाम का एक टेस्ट होता है, उसके थ्रू होता है। और अगर आपकी JEE में अच्छी रहेंगे तो भी आपको इधर स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर आपने CUET दे रखा है, उसमें आपकी अच्छी परसेंटेज है तो भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 12 के परसेंटेज के बेसिस पे भी आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाती है। बात है कि भैया इतना अच्छा कॉलेज है तो अप्लाई करना चाहिए, तो मेरा मानना है अप्लाई कर दो, इसका फॉर्म फिल कर दो, क्योंकि इनका एप्लीकेशन ओपन हो गया है। तो कैसे करना है? कुछ नहीं, इनका एक टेस्ट होता है QCare करके, तो इसके लिए अप्लाई कर देना। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, और साथ में कूपन कोड भी लगा दिया, जिससे जो इनका एप्लीकेशन फॉर्म है कुछ पैसे का होता है, तो वो
कम हो जाएगा, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो अपने पैसे बचाइए आप, सिंपल, ठीक है। और ऐसे ऐसा बैकअप ऑप्शन जरूर भर दो, जरूर से अप्लाई कर देना। अब बात कर लेते हैं क्वांटम यूनिवर्सिटी के स्पेशल फीचर्स के बारे में। इधर आपको मिल जाती है एप्पल लैब्स, जो कि आपको पता ही होगा किसी कॉलेज में ही होती है, बहुत ही रेयर कॉलेजेस में। आप जाके सर्च कर सकते हैं गूगल में, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। प्लस यहाँ पे आपको गूगल क्लब भी मिलता है और गूगल डेवलपर का। अब इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये होता है भाई साहब कि प्लेसमेंट में आपका फायदा होगा, आप यहाँ पे अपने स्किल डेवलपमेंट बेटर तरीके से कर पाएंगे। तो दिस इज अ वेरी स्पेशल फीचर जो मुझे काफी अच्छा लगा और बहुत सारे कॉलेजेस में मिसिंग है, इवन आईआईटीज में भी नहीं है ये तो। हाँ तो यार अपन अपनी वीडियो पे वापस आते हैं, ठीक है। देखो भाई, एक चीज़ याद रख लेना, फिजिक्स केमिस्ट्री टफ आ रही है, प्रेल अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हो तो इस पे ज़रा फोकस कर लेना, स्कोर करना तुम्हें ईजी पड़ सकता है। बाकी मैं तुम्हें अब डेटा दिखा देता हूँ फाइनल मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का, ठीक है। देखो अप्रैल में कमबैक करना ज़रूरी है, तो उसके लिए मैंने कल एक कमबैक वाली वीडियो बनाई थी, वो एक बार चेकआउट कर लेना। उससे पहले यार मैं आपको बता दूँ, बोर्ड्स पे फोकस कर लेना, इट्स इंपॉर्टेंट। बाकी जिन बच्चों को टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बच्चे कह रहे थे भैया टेस्ट सीरीज़ बता दी, हमने और भी टेस्ट भरे, तो देखो आप हमारी टेस्ट सीरीज जाके चेकआउट कर सकते हो, जेई मास्टर की RDS20 कोड लगा लेना, उसमें इंजीनियरिंग एंट्रेंस वाला लेना। ₹99 पर मंथ की प्राइस में आपको मिलेगा, जिसमें आपको फ्री मेंटरशिप हमारी मिल जाती है। तो ये जरूर से चेकआउट करना अगर आप सीरियस हैं अप्रैल में कमबैक करने के लिए, ठीक है। और बाकी अपना जेई इसका परसेंटाइल मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का डेटा पे आता है, सीधे बकवास मत करो, या आप बताओ सीधे, ये फालतू ही बताओ, बकवास मत करा करो। तो भाई 21st की शिफ्ट 199 परसेंटाइल मुझे लगता है 160 के अराउंड जाएगा, 98 जाएगा 135 पे, 97 121, और इसके नीचे आप देख सकते हैं कट ऑफ की बात करें तो 88 90 के अराउंड हो जाएगा। वही बात करें 21 की शिफ्ट 2 175 पे, क्योंकि पेपर सुबह से ईजी आया था, बट इसमें ±10 का डिफरेंस आ सकता है सारे डेटा पॉइंट में, ये मान के चल रहा है। अगर थोड़ा पेपर टफर साइड पे होगा तो कम हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। बाकी 98 परसेंटाइल 150 मार्क्स पे, 136 पे 97, 126 पे 96, और उसका कट ऑफ आप 100 के अराउंड मान सकते हैं। 95 में ज़्यादा एक्यूरेट बोलूंगा, बट फिर भी मैंने वहाँ पे 103 अप्रॉक्सीमेट लिख दिया। अब बात आते हैं 22 की शिफ्ट 1 168 मार्क्स पे आपका 99 परसेंटाइल के चांसेस है, 98 आपके 143 पे हो जाएगा, 97 129 पे, और कट ऑफ की बात कर लेते हैं 96 95 के अराउंड रहेगा। वही बात करते हैं 22 की शिफ्ट 2 165 140, आप ये डेटा देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, तो एक बार आप देख लेना, ठीक है। बाकी 23 की शिफ्ट 1 160 पे अगर आप 99 परसेंटाइल ले रहे हो तो ये हो गया, 135 पे 98, 121 पे आपका 97, और आप ऐसे ही देख सकते हैं 90 तक जा रहा है इसमें कट ऑफ, ठीक है। अब बात आते हैं टफेस्ट शिफ्ट का, बता दो टफेस्ट शिफ्ट का पिछले साल से कम जाएगा 145, और मुझे तो लगता है 140 भी जा सकता है, बहुत हाई लाइकली चांसेस है। 145 इसलिए लिख दिया कि कंपटीशन बढ़ गया है, बट 145 मुझे मोटा मोटा लग रहा है। बाकी 98 परसेंटाइल तुम्हारा 120 पे गारंटीड है, 97 106 पे, 96 पे ही आएगा। और कट ऑफ की बात करें तो भाई साहब तुम्हारा 75 नंबर भी है, तो शायद इस बार कट ऑफ आपका निकल जाएगा। वही बात करें आपकी जो 24 की शिफ्ट 1 है उसका डेटा आप ये देख सकते हैं, ऐसी 24 की शिफ्ट 2 का डेटा देख लीजिए। 28 और 28 की जो भी शिफ्ट थी वो ये आपकी है, मॉडरेट लेवल का बनने से ट्रीट करा है, तो ये डेटा मोटा बैठेगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा हो सकता है वो मोर एक्यूरेट आए, क्योंकि अपन पे तब तक क्वेश्चन पेपर आ चुका होगा। तो सब्सक्राइब कर लेना, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।